जय सिया राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संग के तहत आज का प्रसंग है परमहंस योगी श्री विवेकनाथ चारण वाला गांव। तो आज हम एक ऐसे परमहंस परिवारजक आचार्य, एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ त्याग और संग्रह से अतीत स्तुति में सदा स्थित रहने वाले महान योगी के विषय में जानने जा रहे हैं। जय बोलो राजा कृष्णचंद्र भगवान की जय। विवेकनाथ जी महाराज की जय हो, जय हो। नाता विवेक को नमन पल्ल पल्ल बारंबार कृष्ण सिंह कविता करत विवेक वचन विचार। मोती घर मोती भयाज सोने जस धार भाटी ज भणक मल्ल भल्ला उण घर गो अवतार। सुरति स्मरति नितकंठ सदा वेद वेदांत विचार। निज मुख अनुभव निश्रता एक अलखरो आधार। आप सभा विषयोपता ज्ञान वैराग रूप। प्रत्यक्ष गोरख भरतई भय आप निज भूप। ऐसे महान योगी के विषय में हम जानने जा रहे हैं। तो आप श्री का अवतरण एक ऐसे उज्जवल, एक गौरवमय वंश में हुआ है जिनके विषय में भी हम पहला थोड़ा संक्षिप्त जान लेते हैं। जो इतिहास प्रसिद्ध संद्र वंश रहा, जो ऋषि अत्रि और महासती अनुसया के पुत्र सोम के वंशज चंद्रवंशी कहलाया। इसी उज्जवल वंश परंपरा में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ और भगवान श्री कृष्ण के प्रद्युम्न हुए। और इसी प्रद्युम्न की वंश परंपरा में राजा बालद हुए। राजा बालद के राजकुमार भाटी हुए, जो राजा बालद के बाद में राजा कहलाए। राजा भाटी के 8 पुत्र हुए। उन 8 पुत्रों के वंशज यानी राजा भाटी के वंशज जो भाटी कहलाए। राजा भाटी बहुत ही साहसी, वीर, बहादुर, पराक्रमी योद्धा थे और उन्होंने भटनेर किले की नींव उन्होंने लगाई। भटनेर किला उन्होंने बनाया और भी काफी समय तक आक्रांताओं से लोहा लेते रहे। भाटी वंश में कई पराक्रमी महान शासक हुए जिन्होंने अपनी जाति, देश, क्षेत्र और का गौरव बनाया। कहर, तणुराव, विजयराव, चुंडाला, लांजा, विजयराज, सिद्धदेवराज, भोजदेव, जयसरदेव, शालीवान, शासकदेव, मूलराज, रतनसिंह, रावण जैतसिंह, दूधा, तिलोकसिंह प्रभृति महान पराक्रमी योद्धा शासक हुए जिन्होंने आजीवन आक्रांताओं से लोहा लिया, परहित जन कल्याण के लिए अपने जीवन को सदा सदा समर्पित करते रहे। ऐसा ये गौरवमयी भाटी वंश रहा जिनका शासन गजनी, लाहौर, भटनेर, देरावर, लोदरवे और जैसलमेर, और इनसे पहले इनका जो शासन रहा वह प्रयागराज, और प्रयागराज के बाद में काशी और मथुरा पर भी इनका शासन रहा। और भी मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, जयपुर में भी कई भाटी वंश के ठिकाने हैं। इसके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जहां प्रवासी भाटी वंश निवास करते हैं, इनके वंशजों का कहना है कि काशी, मथुरा, प्राग, बड़ गजनी, अरु भटनेर, दिगमुंद, राहवर, लोदरवे, नमो जैसलमेर, गड्ढा दिल्ली, गड्ढा आगर, और गड्ढा बीकानेर, मल्लो, सिणियों, भाटियों, श्री जैसलमेर।
इतनी दुर्गों का निर्माण इन्होंने करवाया, शासन किया, ऐसी इसके वंशजों का, इस वंश के वंशजों का कहना है। भाटी वंश का गौरवमय इतिहास की एक स्मारिका में डॉक्टर हुकम सिंह भाटी बताते हैं कि यदुवंशी बालक के सुयोग के पुत्र भाटी से भाटी शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। ख्यात ग्रंथों से पता चलता है कि गजनी और हंसार में राजा भाटी का अधिकार रहा। ये क्षेत्र जब सुरक्षित नहीं रहे तो राजा भाटी ने मरु प्रदेश के अग्रसर होकर भटनेर में अपना राज्य स्थापित किया। उसका वंशज सतोराह पंजाब गजनी पर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हुआ। उसने मुल्तान को आबाद किया तथा लाहौर में सिक्रबंद मंदिर का निर्माण कर धार्मिक प्रवृत्ति का परिचय दिया। तत्पश्चात उसके वंशज गज्जू व वज्जू ने लाहौर, गजनी और हंसार के क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत की, परंतु आतताइयों के आक्रमणों ने उनकी इतिश्री कर दी। वे फिर आगे बताते हैं कि राव मंडे राव ने भाटियों की खोई हुई सत्ता को पुनः अर्जित करने का प्रयास किया। मारोट में गढ़ का निर्माण कर अपनी राजगद्दी वहां स्थापित की। आगे चलकर राव केर ने व्यास नदी के तट पर केहरोर गढ़ का निर्माण करवाया और अपने पुत्र तणु के नाम से खड्डाड़ क्षेत्र में तन्नोट दुर्ग की नींव देकर वहां नगर बसाया। अनंतर तणु ने इसे मूर्त रूप दिया और वही तणु देवी का मंदिर बनवाया। विवेकनाथ जी स्वयं ने अपने वंश का इतिहास लिखा। अपने गौरव में वंश पर बड़ा गर्व था। संद्र वंश का इतिहास नामक उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। बड़ा ही प्रमाणिक ग्रंथ है और उनका आधार लेकर के ही बाकी लेखकों ने भी अपनी लेखनी चलाई। भाटी वंश की परंपरा में महारावण जैसलवे जो दुशास के पुत्र थे, उन्होंने जैसलमेर की नींव दी थी संवत 1234 में और इन्हीं महारावण जैसल के जो एक पुत्र हुए कालन, जो ज्येष्ठ पुत्र बीजल दे के बाद में गद्दी पर बैठे, और इन्हीं महारावण कालन के पुत्र हुए आसराव। और आसराव महारावण जो कालन के पुत्र आसराव के वंशज भड़कमल भाटी कहलाए, जिनको कहीं कहीं भिड़कमल भाटी भी कहते हैं। भड़कमल और भिड़कमल भाटी एक ही है, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा के लफ्ज के हिसाब से अलग अलग कहते हैं। तो भड़कमल भाटियों की जागीरे के विषय में डॉक्टर हुकम सिंह भाटी बताते हैं अपने गुरु में इतिहास की स्मारिका में कि पहले अजासर और टोटा जो नाचना परगना में थी, इसके अतिरिक्त लोहार की परगना लाठी गांव पर भी इनका अधिकार रहा। उमरकोट के मार्ग पर स्थित 12 गांव सहित भांबेरा ठिकाना इन्हें मिला। जैसलमेर के उत्तर में स्थित जुरा गांव भी इनके पटे में रहा। बीकानेर में हदाकावास और खीरासर के पास उदलियावास गांव इनकी जागीर में रहा। मारवाड़ में भी इनके यानी भड़कमल निवास करते हैं। मारवाड़ में तेवरी और आहुआ में भड़कमल भाटी काफी है संख्या में निवास है। और शेरगढ़ परगना में साबा, शेरगढ़ और रायसर में भी भड़कमल भाटियों के परिवार रहते हैं। और इन शेरगढ़ भड़कमल परिवार में वर्तमान में भी 2 मान संत है, पूज्य संत हैं। महंत शिवगिरी जी रामगढ़ जो रामेश्वर महादेव आश्रम मठ के महंत है, और उन्हीं के शिष्य सत्यम गिरी जी जो वहां शिवाड़ा के पास में जो महादेव जी का एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, उस महादेव मंदिर के महंत, कोटेश्वर महादेव मंदिर के महंत। तो परमहंस योगी विवेकनाथ जी महाराज का अवतरण विक्रम संवत 1955 में माघ मास की चांदनी दशम को यानी माघ शुक्ला दशमी के दिन भाटी क्षत्रिय मोती सिंह जी के रावड़े हुआ। आपका जन्म का नाम विष्णु था और जो जैसलमेर राज्य का जो चारण वाला गांव है वह आपकी जन्मभूमि है। और बाल्यकाल में ही आपका लगाव एकांत में रहा और भजन कीर्तन हरि भक्ति प्रभु पूजा सदा उदासीन संसार से रहते थे और इस भजन में प्रभु कीर्तन में ही निमग्न रहा करते थे।
और धीरे धीरे वो भक्ति, वो वैराग्य बढ़ता गया और विवेक बढ़ता गया। तो सन 1980 में 25 वर्ष की अवस्था में आपने गृह त्याग कर दिया और सीधे आप बीकानेर पधारे। वहां उत्तम नाथ जी, जो आप बाद में आपके जो गुरु हुए, जो उत्तम नाथ जी एक योगी थे, नवल नाथ जी के शिष्य, उनके शरण में जाकर के आपने अपना जीवन समर्पित किया। उत्तम नाथ जी का अवतरण भी टेकरा भाटी वंश में हुआ था, जिसमें राजा आपके शिष्य थे और उनसे आप पहले से परिचित थे और उनका सुयश सुन रखा था। तो उत्तम नाथ जी की शरण में समर्पित होने के बाद में आपने वहां, उत्तम नाथ जी एक महान विद्वान और परम योगी संत थे, तो उन्होंने जो सनातन वांग्मय का अध्ययन करवाया उनको। और उसके बाद में 1987 में यानी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, महाशिवरात्रि और सोमवार के दिन संन्यास की दीक्षा दे दी उत्तम नाथ जी ने और आपका विष्णु का नाम विवेक नाथ जी कर दिया। आप वेदांती थे, ब्रह्म ज्ञान में रमण करने वाले, सदा अलमस्त फकड़ की तरह रहा करते थे और कहीं कहीं आपने अष्टांग योग का बीज भी बीजारोपण किया है। अष्टांग योग में भी आप पारंगत थे। आप हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार की युक्ति के आधार पर अपना जीवन विचरण किया करते थे। आप अधिकतर वहां उत्तराखंड में भी विचरण किया आपने काफी समय तक। वहां गंगा के किनारे किनारे वहां कई तीर्थों का भ्रमण किया और अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। और इस मरुकांतार में तो आपने अद्वैत वेदांत सिद्धांत ब्रह्म ज्ञान की तो ये मंदाकिनी ही प्रवहित कर दिया। तो आपने प्राणी मात्र के उद्धार के लिए, जनहितार्थ मानव कल्याण के लिए कई ग्रंथों की रचना भी की। बड़े विद्वान थे आप, उच्च कोटि के आपने। और आप हमेशा वेदांत पर ही जोर दिया करते थे, ब्रह्म के विषय में ही प्रकाश डाला करते थे। आप हमेशा जहां कहीं भी रहते, रुकते, सत्संग करते, तो आप विचार चंद्रोदय, विचार सागर, विचारमाला, वृत्ति प्रभाकर, पंचीकरण, श्रीमद् भगवत गीता, विभिन्न ग्रंथों का ये अध्ययन करवाते थे। और अध्ययन कराने के बाद जो भली भांति नियमित अध्ययन करते थे, उनकी परीक्षा देकर के उनको प्रोत्साहित भी करते थे, पारितोष देकर के प्रोत्साहित करते थे छात्रों को, अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को। आपने एक कठिन साधना के लिए वहां बीकानेर में ही विक्रम संवत 2013 में एक गोचर भूमि के किनारे पर एक बड़ा टीला था, जो रेत का धोरा, उस पर आपने गुफा बनाई और वहां साधना करने के लिए बैठे, जहां आज भी कुंड के निशान बने हुए हैं। पर आपने व्यास विरचित पुराणों को जब पढ़ा और उसमें लिखा पाया कि एक भाषी तक की जमीन भी अगर कोई गोचर भूमि, एक भाषी तक की अगर कोई कब्जे कर लेता है तो उनकी 7 पीढ़ी नरकों में जाती है। भाषिया मतलब एक भैंस की खाल जितनी जो जगह घेरने वाली जो जमीन भी अगर कोई घेर लेता है तो उनकी 7 पीढ़ी नरक में जाती है। तो ये सुनने के बाद आपने गुफा छोड़ दी। गुफा बड़ी तपोनिष्ठ थी, आपने साधना भी की थी। कहते हैं कि समस्त 2018 में स्वामी रामसुखदास जी महाराज का गला जब अधिक खराब हो गया तो बीकानेर श्री नवलेश्वर मठ पधारे स्वामी रामसुखदास जी महाराज और विवेकनाथ जी से गुफा में कुछ मास रहने की बात कही। तो विवेकनाथ जी महाराज ने कहा कि ठीक है, आप आराम से गुफा में रह सकते हो, मैं तो इस समय आश्रम में ही रेस्ट कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। मेरी जो कमर में एक गांठ भी है उसका मैं शल्य चिकित्सा भी कराऊंगा और आप आराम से रहें। तो कहा जाता है कि स्वामी जी वहां 2-3 मास रहे और गला पूर्ण रूप से ठीक हो गया और होने के बाद में आप पुनः भ्रमण पर निकले थे। ऐसी चमत्कारी तपोनिष्ठ वो गुफा थी आपकी। लेकिन बाद में गोचर भूमि होने की वजह से उस गुफा को तुड़वा दिया, वहां गुफा नहीं रही जो। और आपका जो कहते हैं कि जो ऑपरेशन हुआ था गॉड का, तो बिना बेहोश की, कलर वगैरह कुछ भी ऐसी दवा नहीं दी थी और वैसे ही शल्य चिकित्सा की थी। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करने के बाद कहा कि आपको दर्द नहीं हुआ। कि दर्द क्या, मैंने तो, आपने जब ऑपरेशन किया शल्य चिकित्सा की तब मैंने तो एक दर्द क्या, एक आध्यात्मिक रचना की है, जो रचना डॉक्टरों को सुनाई। डॉक्टर बड़े अचंभित हुए, यानी उनकी मन एकाग्र की और देह अभ्यास से बहुत परे स्थिति थी।
आपने कई तालाब, कुआं, बावड़ी खुदवाई, धर्मशालाएं बनवाई, जनहित के लिए कई काम किए, सत्संग हॉल वगैरह बनाना, आश्रम का निर्माण में कई भवनों का निर्माण करवाना, बहुत सारे आपने काम किए। और आप बड़े ही वसीम सिद्धि महापुरुष थे। जो भी वैद्य उत्तर देने के बाद असाध्य रोग वाले रोगी वहां आते तो आप वहां धोने से विभूति देकर कहते शिव गोरख रहते, सब ठीक होगा। और ऐसे कई भक्तों के रोग ठीक हुए। और आपने कई अच्छे ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें विवेक चंद्रोदय, विवेक चिंतामणि, वेद सार, विवेक रवि, स्रोत स्मार्त, विवेक मार्तंड, विवेक भानु, चंद्रवंश इतिहास, भैरव सहस्रनाम, सिद्धनाथ संहिता, विवेक सागर, विविध संग्रह, विवेक प्रकाश, श्रीमद् भगवद गीता, उत्मेश्वरी भाषा टीका प्रभृति मुख्य ग्रंथ हैं। और ये ग्रंथ मुमुक्षुजनों और इतिहास प्रेमियों के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। और महाराज की हमेशा ही परोपकार की दृष्टि रही। जो भी काम करते थे परोपकार, मानव कल्याण, जनहितार्थ की दृष्टि से ही हमेशा किया करते। चाहे ग्रंथ का परिणयन हो या तालाब, बावड़ी या और भी कोई निर्माण करवाना हो, जहां कहीं भी आप विचरण करते हो, केवल परोपकार के लिए ही सदा जिया। आप हमेशा उच्च आदर्श, उच्च विचारों में ही रहा करते थे। और आप हमेशा एक स्पष्टवादी, निसंकोच और निर्भय होकर शास्त्र व्याख्या किया करते थे। बड़े ही सरल स्वभाव के थे, भोलेपन की एक अनहड़ मस्ती थी उनकी। आप अखिल भारतीय अवधूत वेगमारा पंथ योगी महासभा द्वारा संचालित श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यालय जो वाराणसी में है, वहाँ 1/3/1965 को एक प्रमाण पत्र जारी किया आपको, जिसमें आपको अलंकृत किया गया। और वहाँ पर गोरक्षनाथ जी महाराज की मूर्ति स्थापना करवाई और धनराशि का सहयोग आपसे ने किया। आप योगी महासभा बीकानेर राजस्थान शाखा के अध्यक्ष भी रहे। और उस समय वहाँ जो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम था, जिसके अंदर योगी महासभा की तरफ से योग दार्शनिक की उपाधि भी आपको दी गई। आपके कई अनुभव भजन हैं, अनुभव वाणी है, जिसमें आपने वहाँ संसार की नश्वरता, परब्रह्म की सत्यता के विषय में बड़ा सटीक प्रहार किया है। उन्होंने कहा है, मैं हूँ दृष्टा साक्षी चेतन नहीं है मेरी काया, अजर अमर अविनाशी हूँ मैं ब्रह्म रूप निज थाया। मैं हूँ दृष्टा साक्षी चेतन नहीं है मेरी काया। वे कहते हैं कि शरीर मेरा नहीं है, मैं काया, ये पंच तत्व गुण जो पुतला बना है, ऐसा अष्टधा प्रकृति वाला, ये मैं नहीं हूँ। मैं हूँ दृष्टा साक्षी, मैं साक्षात दृष्टा और साक्षी हूँ, यानी आत्म साक्षात्कारी हूँ, यानी आत्म स्वरूप हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, चेतनी स्वरूप हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं ब्रह्म रूप निज थाया। मैं ब्रह्म रूपी हूँ, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को धाने वाले, ब्रह्म को खोजने वाले ब्रह्म ही हो जाते हैं। तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ और अविनाशी हूँ। दिखे सुने सोई ब्रह्म है, विश्व भाव बिलावे, जो दिखता है, जो सुनाई देता है, यदि दृश्य और श्रव्य जो जितना है वो ब्रह्म है, जो विश्व में ये सब कुछ दिख रहा है। बंदिया पुत्र कबू जन्मा नहीं, क्या तू लाड लड़ावे, बांझ के कभी पुत्र नहीं होता है, क्या हुआ, किसको लाड लड़ावे। इस तरह ये बंदियापुत्र ये संसार है, ये संसार अपना नहीं है, इस तरह की वो हमेशा किया करते थे। संसार की नश्वरता, परब्रह्म की सत्यता के विषय में हमेशा अपनी वाणी कहा। उनकी एक वाणी मारवाड़ में बड़ी ही प्रसिद्ध है, जो डेडरिया तज देशी ये आशा है। आप हमेशा सत्संग हो जाते थे। अगर मास में 30 दिन होते हैं, 30 दिन सत्संग, तो 30 दिन ही जाते थे, क्योंकि नींद पर, खाने पर, पीने पर बड़ा ही अधिकार था आपका, पकड़ थी आपकी। और आप हमेशा अद्वैतवादी सिद्धांत में थे, ब्रह्म की व्याख्या किया करते थे। तो कभी द्वैतपंथी ब्रह्म के नाम से चढ़ भी रखते थे। तो एक दो जगह उन्होंने सत्संग में कहा भी कि ब्रह्म नहीं कोई भूत, ब्रह्म नहीं कोई भूत, नहीं किसी को खावता, जन्मे पूत कपूत, ब्रह्म बताया गाली बते। यानी ऐसे ब्रह्म की व्याख्या करने पर गाली बकते हैं। संत भया संसार ऋषि मुनि अरु अवलिया, ब्रह्म सब ही को सार, नुगरा नर जाने नहीं। इसको ज्ञान नहीं है, नुगरी है, उसको पता नहीं है, ब्रह्म ही सबका मालिक है, सबका सार है। लेहूज गले लगा एक बार अमुक ब्रह्म कहे, रात दिवस लिव लाए, सो तो पूर्ण ब्रह्म है।
अगर एक बार भी ब्रह्म कोई उच्चारण कर दे तो मैं उसको गले लगा दूं, उसका मैं इतना मुझे वो स्नेही है, मुझे प्यारा है। और निसी दिन हर दिन जो ब्रह्म में ही लीन रहता है वह तो साक्षात ब्रह्म ही है। डेडरिया भजन बड़ा प्रसिद्ध रहा मारवाड़ में, और डेडरी के माध्यम से वो जीवों को जागृत किया उन्होंने। डेडरिया तो तज देसी लरी एरी आस, अत विनाश सिन एक घड़ी रो, करले समुद्र में वास डेडरिया, तू तज देसी लरी एरी आस। हे डेडरिया तो इस सिलरी को सोच लो, क्योंकि ये सिलरिया सिंह घड़ी में विनाश होगा, इसलिए सूख जाएगा और तुम्हारा अंत हो जाएगा। तो जिस तरह डेडरिया सिलरी में रहता है और जब गर्मी की आंच आती है पानी सूख जाता है और डेडरिया अंत होता है, उसी तरह ये जीव है, ये संसारिकता की मोहमाया में वासनाओं कामनाओं षड विकारों में रहता है। ये सिलरी की तरह है, कभी भी सूख सकता है और अंत हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि तू समुद्र में वास कर ले। समुद्र असीम जलराशि होती है, उसको कभी सूखती नहीं है। तो यहाँ डेडरिया यानी सिलरिया इस संसार को कहा है, डेडरिया इस जीव को कहा है, तो और जो समुद्र है वो परमात्मा को कहा गया है। फिर कहा है कागे बुगिला सरप बीला डारी, गिनत तुम्हारी सांस, तू दड़े मासरो रे नारी, मासर कर सी विनाश डेडरिया, तू तज दे सिलरी एरी आस। सिन सिन मरिनु पल पले जन्मनु, हो भुगते क्यों भवरी त्रास, इन सिलरिया में दुख घनेरू, बण जा दासन को दास डेडरिया, तो तज दे सिलरी एरी आस। काग और बुगला सरप बिलाड़ारी, गिनत तुम्हारी सांस, तू दौड़े मासरो रे लारे, मासर कर सी विलास। कि हे डेडरिया, जिस प्रकार डेडरा छोटे मोटे मासरों का भक्षण करने के लिए उनके पीछे दौड़ता है, पर कहते हैं कि काग और बुगला और सरफ बिलाड़ा ये तेरी श्वास को भी गिन रहे हैं, कभी भी तेरे को भी कटक जाएंगे। यानी इस जीव के कहीं वैरी है, कहीं दुश्मन है। अगर जिंदगी में रहा तो जल्दी से अंत कर देंगे। सिन सिन मरणो और पल पल जन्मनो, भुगते क्यों भवरी त्रास। ये जन्मना मरना, पुनरपि मरना पुनरपि जन्म, ये जठराग्नि सेवना, इस तरह की जो यातनाएं क्यों सेवता है, तो इस भाव की त्रास में क्यों त्रास रहा है, क्यों भुगता है। इस जिंदगी में दुख घनेरो बढ़ जा दर्शन को दास। इस जिंदगी में बहुत दुख है और इस दुख को छोड़ करके सुख स्वरूप आनंद घन यानी गुरु की शरण में, हरि की शरण की शरण हो जा। डरू डरू न बोले टप टप कूदे, मोहल्ले में घनी रे हुलास, आकाया थारी खाक मिलेगी रूप रूप शिका। तू डरू डरू टे बोलता है डेडरिया और टप टप इधर उधर कूदता है और बड़ा भीतर से खुश है, लेकिन ये तेरी काया नष्ट होगी और खाक मिल जाएगी ऊपर खास। हे जीव अज्ञानी मूढ़, तो इस शरीर इस संसार को ही अपना मान करके बैठ गया है, घर परिवार कुटुंबी मित्र संगी साथियों को अपना मान करके ही बैठ गया है, बड़ा खुश है अंदर से। लेकिन ये तेरी काया पल सिनेमे में नष्ट हो जाएगी और इसके ऊपर घास उगेगा, ये विनाश होगा, ये नश्वर है। यानी संसार की नश्वरता के विषय में बड़ी सरल और सहजता के साथ में या जो वर्णन किया है आपने,
हंस संग रहनो न बुग संग तजनो रहनो गुरु जी के पास, कहवे विवेक नाथ सब दुख नासे रे हृदय ज्ञान प्रकाश। विवेकनाथ जी महाराज कहते हैं कि हंस संग रहनो न बुग संग तजनो, हंस संग यानी हंस स्वरूपी सदन सत्पुरुष महापुरुषों के संग का संग करना है, और कपटी दुर्जन दुष्ट जनों का संग तजना है, ये बुक संग तजना है। रहनो गुरु जी के पास, गुरु के सानिध्य में निवास। कहवे विवेकनाथ सब दुख नासे रे हृदय ज्ञान प्रकाश। विवेकनाथ जी महाराज कहते हैं कि आप सत्पुरुषों का संग करोगे, गुरु के सानिध्य में रहोगे, गुरु के सानिध्य में रहने का मतलब है गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, गुरु के कहे अनुसार पथ पर चलोगे, तो सर्व दुखों का शमन होगा और सुख स्वरूपी अपने आत्म में स्थिति होगी। आनंद घन जो सच्चित आनंद स्वरूप है उसमें आपकी स्थिति हो जाएगी, यानी हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाएगा, और ज्ञान प्रकट होने से सर्व दुखों का शमन हो जाएगा। जय विवेकनाथ। जय विवेकनाथ जी के विषय में जानकारी प्रदान करने में और इनके ही परिवार में जो एक प्रतिष्ठित अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व देवी सिंह जी चारणवाला गांव का सेवगरा, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप नवनिश्चय मत में विराजते थे सदा और वहां के महंत थे, और आपका इतना आकर्षण था, आपका वैराग्य विवेक और तप से आकर्षित होकर के इतने अनुयायी आए कि नवलनाथ नवलेश्वर मठ कहने वाला, नवलनाथ की बगीची कहलाने वाला वह जगह विवेकनाथ की बगीची कहलाने लग गई। और सम्मत 2024 मिति पोष कृष्णाष्टमी रविवार को सायं 6:30 बजे महावाक्य के उच्चारण के साथ अजप्पा गायत्री में अपनी वृत्ति लीन कर ब्रह्मलीन हो, यानी इस प्रकार आप वहां अपने गुरु गद्दी पर 100 वर्ष तक विराजमान रहे और जन कल्याण करते रहे।